पावरफुल सो वेलकम टू आर्या एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने पिक कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ यहाँ पे। तो पाइल 1 आप देख सकते हैं, इनिशियल से आपको चूज़ करना है A to M। यहाँ पे है ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। तो A to M यहाँ पे है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं अपना इनिशियल। यहाँ पे N to Z में से है NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो आप अपने इनिशियल से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे प्रेजेंट में अभी आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें भी क्या जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के सिर्फ प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट में क्या करना है, प्रेजेंट में क्या होने वाला है उस पर बात करने वाले हैं। यहाँ पे प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और अभी आपको क्या जानना ज़रूरी था उस पर हम बात करेंगे। तो जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे अट्रैक्ट की बात भी नहीं, आपने अपने इनिशियल से चूज़ कर ही लिया होगा। ये बहुत इजी रहता है और आप लोग भी कहते हैं मैम ऐसा रखा कीजिए, तो मैंने इसलिए ये पाइल रखी है, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। आइए, पहले मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी डेक से देखूंगी क्या गाइडेंस है। आपके लिए सन का कार्ड आया है, योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड। लिब्रा का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। जेमिनाई का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। सैटर्न का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। एरीज का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है। अगर मैं ओवरऑल ये एनर्जी देखूं तो ये दिख रहा है कि अभी आपके लिए जैसे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये भी दिख रहा है आपके लिए यहाँ पे कुछ खास है, कुछ खास, जैसे आपकी कार्ड देख सकते हो जेमिनाई का, ये आप क्रिस्टल देख सकते हो, कुछ बहुत खास यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपसे एक्शन लेने की बात की जा रही है, यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है। यहाँ आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये पहले मैं ओवरऑल एनर्जी आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आपको हो सकता है इस समय लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा हो, ठीक है। बातें आप करो, अपनी एनर्जीज जो हैं आप काफ़ी लोगों से एक्सचेंज करो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और मेहनत भी आपको यहाँ पे करने को कहा जा रहा है। आइए देख लेते हैं एक करके। यहाँ पे पहले एरीज का कार्ड जो आए हैं उसको देख लेते हैं। द एनर्जी अराउंड यू इज डायनेमिक, स्पॉन्टेनियस, कर्डिंग इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। हो सकता है अचानक से आपको कोई एक्शन लेना पड़ जाए आने वाले समय में, क्योंकि ये हो सकता है बहुत ज़रूरी हो, ठीक। या फिर ये भी दिख रहा है कुछ लोग के लिए कि अभी थोड़ा स्थिर है, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी चेंजेस होंगे। अभी मैं आपकी करंट एनर्जीज को थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहूंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो अभी आप ऐसा लग रहा है इस एनर्जी में हो, ठीक है। आप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, आप खुद यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के लिए देख रहे हो कि आपको यहाँ पे कुछ बड़ा करने का मौका मिले, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आप एक न्यू बिगिनिंग भी चाह रहे हो अपने लाइफ में, एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हो अपने लाइफ में, और स्टेबिलिटी भी चाहते हो सकता है कि यही जिस तरह का आपका एरीज का कार्ड आया है, बहुत डायनेमिक एनर्जी है, लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं मिल रही है। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करने में यहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।
ये भी कुछ लोग के लिए है। आइए देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या है। योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इन्वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात कही जा रही है आपके पर्पस से रिलेटेड और आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड बात कही जा रही है। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग के लिए आप वो काम कर रहे हो जो सच में आपका पर्पस है यहाँ पर। ठीक है, आप वो काम भी कर रहे हो, अगर हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कि क्या, और कुछ लोग को नहीं पता, अनजाने में ही, लेकिन वो अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होना ही है। ठीक, तो वो चीज़ें उनके सामने आ रही है, वो सारे काम वो आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपना पर्पस फुलफिल आप करते हुए दिख रहे हो। ठीक, दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सिक्स हार्मनी, बैलेंस इन रिलेशनशिप। ओके, आप में से काफी लोग को यहाँ पे बैलेंस करना होगा अपने रिलेशनशिप को भी यहाँ पे सबके साथ। ठीक है, और खुद के अंदर भी यहाँ पे जो आपका मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है उसको बैलेंस करने को कहा जा रहा है, जैसे आप अच्छे डिसीजन ले पाओ और अच्छे एक्शंस ले पाओ। क्योंकि ये जो बाहर का है दुनिया, वहाँ पे बहुत डायनामिक एनर्जी है, चीजें बदल रही है, एक्सेप्ट करने में हमें मुश्किल हो जाती है क्योंकि, और एक्शन लेने में भी हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, जो भी डेस्टिनी में लिखा है वही सारी चीजें होके रहेंगी, आप उसी तरीके से एक्शन भी लोगे। ठीक है, और अपने पर्पस को पूरा भी करोगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों से जानबूझ के उनके पर्पस पूरा कराने के लिए कुछ चीजें उनसे छीनी जाए, कुछ ऐसे उनको भारी डिसीजन अपने लाइफ में लेने पड़े जो वो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उनको लेना पड़ रहा है क्योंकि उनका पर्पस उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आप बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात करने वाले हो। ठीक है, और कुछ यहाँ पे क्लेवर आइडियाज हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इंफॉर्मेटिव होंगे काफी, और यहाँ पे हो सकता है कि आपकी ना चाहते हुए भी आपकी एनर्जी लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ना चाहते हुए भी हो सकता है, बात के थ्रू भी, अगर आप किसी के यहाँ पे अच्छा ही करने जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, बट आपकी एनर्जी वैसे ही इफेक्ट हो गई, मतलब आप तो गए थे भला करने के लिए लेकिन उसकी नेगेटिव एनर्जी आप सोख के चले आए, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कोशिश करिए यहाँ पे थोड़ा सा लोगों से दूरियां बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत हार्ड वर्क करने की बात कही जा रही है, बहुत ज़रूरी, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ आपको करना है। ठीक है, हार्ड वर्क यहाँ पे आपसे मांग रहा है। हो सकता है कि ये जो पर्पस है उसे फुलफिल करने के लिए ये हार्ड वर्क आपको लगेगा ही। ठीक, इसलिए भी लोगों को आपसे दूर किया जा रहा है, कहा दूर रहिए, नहीं तो आप उनकी एनर्जीज लेते रहोगे यहाँ पे। और यहाँ अपने आसपास के रिलेशनशिप जो भी है, जैसे कि कुछ रिश्ते होते हैं जिनसे हम दूरियां बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनसे हम दूर भी नहीं भाग सकते, दूर ही नहीं जा सकते, तो उनसे आप अपना रिश्ता जो है वो बैलेंस बना के रखिए। यहाँ पे ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है आपके लिए आ रहा है। आइए और देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताने चाहते हैं आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग यहाँ पे ना सोच ज्यादा रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। आपके लिए ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, हैंगमैन की एनर्जी आप देख सकते हैं यहाँ पे, सैटर्न के नीचे यहाँ हैंगमैन की एनर्जी आई है। कुछ लोग यहाँ पे सोच ज्यादा रहे हैं, हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर यहाँ पे आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, यहाँ पे मेहनत नहीं कर रहे हो, यहाँ काम आप कर नहीं रहे हो, एक्शन ले नहीं रहे हो यहाँ पे, इसलिए आपके लिए एक्शन का कार्ड भी आया है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आप अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। यहाँ पर आपसे कहा गया है, अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो, आपकी लाइफ में जॉय आए, जो भी आप चाहते हो लाइफ में सक्सेस आए, हर इंसान यहाँ पे अपने लाइफ में सक्सेस यहाँ चाहता है, और वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक यहाँ आप एक्शन नहीं लोगे। ठीक है, आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स ये अबंडेंस है, और ये अबंडेंस आपको पाने के लिए आपको यहाँ पे समय समय पे चीजों के लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, सन का कार्ड है, सन जो कि फायर भी शो करता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, थोड़ा करज आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अपने लिए ही चाहे, ठीक है, अपनी खुशियों के लिए ही लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जिन्होंने वॉन्ड्स पकड़ा हुआ है, तो वैसे ही आपको वॉन्ड पकड़ के
करेज से भरकर, ठीक है। और लाइट वही होती है जो आपको, लाइट यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रही है जो आपकी खुशियां हैं, ठीक है, जो आप चाहते हो, जो चीज आपको पीस पहुंचाती है, तो उसके लिए फाइट करो, लड़ो, ठीक है। लिब्रा आया है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स आया है। हो सकता है कि अभी आप बहुत ज्यादा चीजों को लेके सोच रहे हो सकता है किसी रिलेशनशिप के बारे में आपके मन में बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं और बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, तो ज्यादा मत सोचिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप ज्यादा मत सोचिए उस चीज के बारे में, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर कुछ अच्छा ही रिजल्ट आपको मिले देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ आप अपने रिश्तों को लेके भी कहीं ना कहीं होते हो, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ठीक है। ये नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे बैलेंस करें। आप खुद को भी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ आप कहते हो हाँ मुझे करना है या नहीं कर, फिर कहते हो नहीं करना है, एक तरफ करना है, एक तरफ नहीं करना, मुझे क्या चुनना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे काम करना भी चाहती हूँ या फिर नहीं, मन भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे समझ नहीं आ रहा, एक सही डिसीजन यहाँ पे कोई इंसान है जो नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम आपके लिए दिख रही है। तो बैलेंस अपने अंदर भी लाना बहुत जरूरी है और बाहर रिश्तों में भी बैलेंस आपके लिए होना जरूरी है। हो सकता है आप अपने किसी पर्सन को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जेमिनाई का कार्ड जिस तरह आया है उसमें ये है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप खुल के बात नहीं करोगे, अपनी बातें नहीं रखोगे, तो आप इसी तरह पेन में रहोगे। कोशिश करो कि बातें करो, ठीक है। हो सकता है आपको काफी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, और मुझे ऐसा लगता है जब तक आप बात नहीं करोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। यहाँ पे कम्युनिकेटिव का कार्ड आया है, लोगों से जितना बात करो, चीजों को सामने रखो, उतना अच्छा आपके लिए होगा। जितना आप क्लियर रहोगे उतना आपके मन का जो बोझ है वो हटेगा। जिस तरह की मैंने कहा ना, आप बहुत ज्यादा बातें सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ बताए कोई इंसान बहुत ज्यादा ही अपने चीजों में उलझा हुआ है, ना ही लाइफ में एक्शन ले पा रहा है, ठीक है, ना ही उसे करे जा पा रहा है कि उसे करना क्या है, ठीक है। उसके लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहा, उसे जो चाहिए उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है यहाँ पे, और अपनी ही बातों को अंदर दबा के रखा हुआ है। अपनी बातें हैं, आपके मन में जो भी है उसे खुल के बोल दीजिए ना, कह दीजिए जिसके लिए जो भी बात आपके मन में है बोल दीजिए सीधे सीधे। और इतना आप रखे जज्बा कि अपनी अबंडेंस के लिए, अबंडेंस क्या, जो आप चाहते हो कि हाँ मैं खुश रहूं, उसके लिए फाइट करिए। और भी कार्ड मैं यहाँ पे लूंगी आपके लिए कुछ। देखिए अगर मैं ये दोनों कार्ड और इसको लेके बात करूं तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आप पास्ट और प्रेजेंट, आप पास्ट में अगर फंसे रहेंगे और फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, फ्यूचर में ये होगा वो होगा, तो इससे चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। जो भी एक्शन लेना है, जो भी करना है, वो प्रेजेंट में करना है। यही जो प्रेजेंट में आप करते हो यही आपका फ्यूचर यहाँ पे डिसाइड करने वाला है। तो कोशिश करो कि जो भी एक्शन लेना है प्रेजेंट में रह के करो, प्रेजेंट की सिचुएशन देखते हुए करो, ठीक है। आप क्या चाहते हो वैसा वो सोच के वो काम करो। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, ना उसे दोबारा दोहराया जा सकता है और ना ही उसको वापस लाया जा सकता है। और फ्यूचर जो अभी आया ही नहीं है उसके बारे में क्या इतनी चिंता करना। तो अभी जो भी है प्रेजेंट है आपका, इसमें आप सही से डिसीजन लो, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पर। दूसरा ये भी दिख रहा है, जितना आप करेज रखोगे और एक्शन लेने में, काम करने में अपने लिए, अगर अपने लिए आप स्टैंड नहीं लोगे तो अपने साथ आप जस्टिस नहीं करोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचना ही सिर्फ काफी नहीं होता, स्टैंड भी लेना पड़ता अपने लिए। जब तक आप ये नहीं करोगे तो आप खुद के साथ जस्टिस नहीं करोगे, क्योंकि कोई और आपके साथ आके जस्टिस तो नहीं करने वाला, खुद को ही जस्टिस यहाँ दिलाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, ज्यादा सोचना और अपने तक ही रखना और उसे सहते रहना, यह आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ले जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, आपको तंग कर सकता है, आपको रोने पे मजबूर कर सकता है, अकेलापन महसूस करा सकता है। जितना हो सके अपनी बातों को बोलिए। ऐसे लोगों के सामने आप तो बोल सकते हैं जिसके लिए ये बात है। जरूरी नहीं है कि किसी और को आपको बोलना है जो बात है, लेकिन आप दूसरों से कर रहे हो वो बात। जिसकी बात है उससे करो बात, ठीक है।
ना ही 10 जगह आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत है कि आप वही बात को 10 लोग को तो बता रहे हो लेकिन जिसे बताना चाहिए उसे नहीं बता रहे हो। ठीक है, ये चीज आप मत करिए। दूसरा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ये भी यहाँ पे एक्शन वाली एनर्जी ही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं। ठीक है, एक फायर एनर्जी है, पैशन के साथ आए हैं। तो अगर आप कोई वर्क हार्ड भी करना चाहते हो ना तो उसमें पैशन डालने की बहुत जरूरत है। हाँ, हो सकता है आप प्लानिंग वगैरह करने में बहुत अच्छे हो, प्लान वगैरह आप कर लेते हो, लेकिन उसको आप एक्शन में नहीं ला पाते। यहाँ थोड़ा सा फायर ऐड और पैशन ऐड करने की बहुत जरूरत है जो भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, इस समय जो भी आपके लिए जो मैसेज आया है वो ऐसे दिख रहा है कि आपसे कहा जा रहा है वर्क हार्ड, एक्शन लो। ठीक है, खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है तो कुछ भी खराब आपके लिए नहीं होगा। यहाँ आपके ही विजय है, विजय आपकी है, बट वो करो, डरो नहीं, पीछे मत हटो। ठीक है, बातें करो, यहाँ खुद से भी करो। ठीक है, और यहाँ ये भी कहा जा रहा है खुद से करने का मतलब है अपने अंतर मन की सुनो। ठीक है, उसे कष्ट मत पहुंचाओ, चीजों को सोच के, उसे बुरा बोल के। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करने की जरूरत है तो उसको सीधे बोलो। किसी के लिए आपके मन में कोई भी बात है तो उसको उससे जाके डायरेक्ट बोलो। ठीक है, अब आपके लिए मैं ये कुछ और भी पहले से लिए थे जो मैं देख लेती हूँ। टेम्पटेशन, यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपको परेशान किया जा रहा है। जो टेम्पटेशन में यही कहूंगी कि फ्राई पैन में आपको फ्राई किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपका अगर ऐसे देखा जाए तो टेस्ट लिया जा रहा है यहाँ पे, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई जा रही है, ऐसा वाला ये कार्ड होता है। टेम्पटेशन मतलब परेशान हो आप बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको परेशान किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिचुएशन कर रही है या फिर जो भी चीजें हैं, पर आपको यहाँ परेशान कर रही है। ठीक है, और देख लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, अब यहीं से आपकी प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत होती है। ठीक है, जब आपको टेम्पटेशन, आपको जब फ्राई किया जाएगा तब आप कोई ना कोई रास्ता यहाँ ढूंढोगे कि यार इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। ठीक है, जो रास्ता आप चूज करोगे, ठीक है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि वो आपको लगेगा कि हाँ, जब आप परेशानी में होते हो ना तो आपको जो रास्ता दिखता है कि हाँ इससे मैं जल्दी निकल जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप वो रास्ता चूज करोगे, कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढोगे। ठीक है, मजबूर किया जाएगा आपको, कोई रास्ता ढूंढो, कुछ करो। ठीक, तो वही टेम्पटेशन यहाँ पे लाया जा रहा है आपके लिए। तो जब आप कोई रास्ता चूज करोगे तब आपकी प्रॉस्पेरिटी वहां से शुरू होगी। ठीक है, डेस्टिनी, कुछ चीजें देखिए आपकी डेस्टिनी में लिखी है, इसलिए आपके साथ यहाँ हो रही है। ठीक है, अभी आप जिस सिचुएशन में हो कहीं ना कहीं वो इसलिए है कि आप अपनी डेस्टिनी लिख सको। ठीक, ये भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज। ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो टेम्पटेशन आपको आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेके आएगा। ठीक है, और ये बदलाव जरूरी है, इसीलिए ये चीजें मैंने कहा ना, जैसे कि आप डेस्टिनी लिख सको अपनी। ठीक है, बदल सको कभी कभी। तो यहाँ पे अभी देखिए फ्यूचर है, आप बदल सकते हो, आपके पास है यहाँ पे समय भी है यहाँ पे, और कर्म भी आप ही के हाथ में ही है आपका करना। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर लेके आएगा, इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। अभी जो भी आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हो, आपको जगाया जा रहा है यहाँ पर। सच बोलूं तो यहाँ पर कहा जा रहा है मन में बातें मत रखो, जिससे बोलना है वो बोल दो, मन हल्का हो जाएगा, ज्यादा सोचोगे नहीं। ठीक है, अगर आप ज्यादा सोचोगे नहीं तो अंदर यहाँ बैलेंस रहेगा, अंदर बैलेंस रहेगा तो बाहर बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, और जो भी ये डायनेमिक सिचुएशन आपके सामने आ रही है उसमें सही एक्शन ले पाओगे, क्योंकि आप माइंड फ्री रहोगे, टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है हार्ड वर्क करो, कोशिश करो, मेहनत करो, तभी ये सन तुम्हारे लिए चमकेगा, इतना समझ लीजिए। और ये सन का कार्ड भी डेस्टिनी यहाँ पे दिखा रहा है, और डेस्टिनी का आपके लिए आया है। ठीक है, जो आपका, मैं अगर डेस्टिनी को देख के बातें करूँ तो बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। बट यहाँ पे ना आपसे कहा जा रहा है कि उसे बदलो, करो। ठीक है, जब तक नहीं करोगे प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी लाइफ में। है आपके डेस्टिनी में प्रॉस्पेरिटीज हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी से शुरुआत यहाँ पे करनी पड़ेगी। हार्मनी, मैंने बोला ना, ये हार्मनी तब तक आपके अंदर नहीं आएगी, शांति तब तक नहीं आएगी, विचलित रहोगे आप जब तक, अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन से आप बाहर ना आ जाओ। अगर आपको लग रहा है, देखिए सिचुएशन तभी खराब होती है अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी बात को लेके आपको आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर आप अपनी बातों को दबाए जा रहे हो।
तो ये हार्मनी आपके अंदर कहाँ से आएगी? ठीक है, तो आपको जो सही लगता है कि हाँ अब मुझे बोल देना चाहिए अपने मन की बात, ठीक है, नहीं तो कुछ तो करना होगा जैसे मैं अपने मन को शांत कर सकूं, तो प्लीज करिए। यहाँ पर हार्ट चक्रा, यहाँ पे आप में से काफी लोगों का हार्ट चक्रा हो सकता है ब्लॉक्ड है। यहाँ पे हार्ट आप देख सकते हैं, वो भी काफी दर्द में है, ठीक है, तो काफी हो सकता है कि कुछ लोगों का दिल टूटा है, यहाँ पे दर्द मिल रहा है उनको, ठीक है, तो उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पर आप में से काफी लोगों का हो सकता है, यहाँ पर दर्द में हर्ट है, आप पेन में है आप में से काफी, क्योंकि जो टेम्पटेशन है वो ऐसा कुछ हो सकता है जो झेलना मुश्किल हो सकता है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, देखिए यहाँ पे यही है कि जितना हो सके खुद को आराम भी दीजिए, क्योंकि जो भी पेन वगैरह है यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है और आपकी हीलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। रेस्ट भी करें, बहुत ज़्यादा सोचे मत, बहुत ज़्यादा सोचना आपको बुढ़ापा की ओर ले जाएगा जल्दी, ठीक है, तो कोशिश करें कि खुद का ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है, अपने अच्छे से अपने हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखें। आप अगर बीमार पड़ जाएंगे तो काम कैसे करेंगे, मेहनत कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको खुद का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी पाइल 1, अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लो पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, चलिए आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या रीडिंग है। आइए पहले मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड से आपके लिए देखना चाहूँगी यहाँ पर। The 4th house, your home and the root of your being. प्लूटो की एनर्जी आई आपके लिए यहाँ पे, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। द 9th हाउस आया आपके लिए, broadening your horizon, either spirituality, academically, or a long journey. यहाँ पे आपके लिए 11th हाउस आया है, where the cosmos grant wishes, luck, friends and social occasion. यहाँ पे आपके लिए 6th हाउस आया है, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपके यहाँ पे कार्ड्स देखा जाए तो इस समय आपको अपने लाइफ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अपने फैमिली लाइफ से, फैमिली की तरफ ध्यान देना, फैमिली से जुड़ना, अपने घर की तरफ ध्यान देना, घर से रिश्ते जैसे हैं, फैमिली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है उनका भी। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग फैमिली को ज़्यादा ही वैल्यू करने वाले हैं, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, आपके लिए फैमिली सबसे पहले, उसके बाद कोई और काम, कुछ भी, ठीक है। कुछ और भी कार्ड्स पहले मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी आपके लिए, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ। तीन मेजर अरकानास आपके में ऑलरेडी आ गए हैं। ये दिखा रहा है मुझे आपके जो कार्ड्स हैं, पहली बात, अगर फैमिली में मुझे लग रहा है बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, ठीक है, फैमिली में कुछ अच्छा कार्य यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय में, और हो सकता है फैमिली के लिए आप कुछ करो या अपना डिसीजन अपने फैमिली को दो, ठीक है, फैमिली के लिए यहाँ पे आप कुछ भी करने के लिए यहाँ पे रेडी दिख रहे हो, ठीक है, और फैमिली को सपोर्ट करते हुए भी आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। अब हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आप में से काफ़ी लोग अपने फैमिली को यहाँ सपोर्ट करेंगे, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, आप वो ले सकते हैं यहाँ पर। और
बहुत शुभ कार्य यहाँ पे फैमिली में हो सकता है, ये भी एक अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए। दूसरा ये भी दिख रहा है जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो आपको बदल के रख देगा, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये सच में आपकी ज़िंदगी अब बदल के रख देगा। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है एक नया फेज अब आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप कुछ अब ऐसा करने वाले हो। अब जैसे यहाँ से किसी की सक्सेस शुरू हो रही है, ठीक है, ये कहूँगी कि अब जो बदलाव आप अपने अंदर लेके आने वाले हैं इस समय, वो आपकी सक्सेस का कारण बनने वाली है, क्योंकि इस तरह से आप चमकोगे। यहाँ पे दो चीज़ें देख लीजिए, जो ब्राइट लाइट यहाँ आप दोनों जगह देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की रोशनी को उजागर करने वाला है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, हो सकता है कि आप एक हायर एजुकेशन और लो, आपके एजुकेशन में यहाँ बहुत ग्रोथ हो सकती है, या स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ हो सकती है। दोनों ही चीज़ ये बताती हैं कि आपकी जो ज्ञान है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, आपका ज्ञान में बहुत एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे किसी तरीके से। एकेडमिकली भी हो सकता है, आप कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, यहाँ अगर जॉब भी कर रहे हो तो प्रमोशन भी कह सकते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ डबल होना, आपका जो कह सकते हैं स्किल यहाँ पे और निखर के और आगे जाना, जैसे और कुछ नया सीखना, ये भी कह सकते हो। तो वही बात है कि यहाँ पे किसी न किसी तरीके से आपका जो ज्ञान है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बहुत अच्छे मैसेजेस यहाँ पे मुझे आपके लिए मिल रहे हैं, जो कि आपके जितने भी कार्ड आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। मैं बात करूँ तो 11th हाउस, यहाँ पे आप में से काफी लोगों की विश फुलफिल हो रही है, ठीक है। और ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो अपने अंदर, ठीक है, और अपने ज्ञान को और बढ़ाने की कोशिश करते हो कि मैं और कहाँ से ज्ञान लूँ और जो भी है, तो यहाँ पे जो भी आपकी जो विश है वो भी पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। विश आपकी ग्रांट होते हुए दिख रही है, लोगों से आप मिलते हुए नजर आ रहे हो, आपके फ्रेंड से मिलते हुए, आप बहुत सारे सोशल ओकेजन भी आपके आसपास हो सकते हैं। आपके 4th हाउस में भी यही दिखा रहा है कि फैमिली के लिए आप कुछ कर सकते हो, फैमिली में कुछ नया आ सकता, हो सकता है कि फैमिली में कोई न्यू जन्म भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके फैमिली में कुछ अच्छा ही होने वाला है, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ने वाला, आपका यहाँ पे लक बढ़ने वाला है, ठीक है। तो सब कुछ ऐसा लग रहा है आपके हाथ में ही है, सब कुछ आपके लिए बहुत बढ़िया ऐसा आशीर्वाद जैसा यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, ठीक है। पहली बात मैं यही कहूंगी कि अपने हेल्थ के साथ आपको यहाँ पे अपने हेल्थ को अनदेखा नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, हो सकता है आपका वर्क बहुत सारा हो, ठीक है, वर्क बहुत सारा, आपका काम डबल हो सकता है, बहुत सारा काम आपके लिए यहाँ पे नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, नई चीजें, नए पत्ते खुल सकते हैं आपके लिए कि ये भी काम है और ये भी करना है अब, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हुए दिख रही है आपको, ठीक है। पर यहाँ हेल्थ के लिए यही कहूंगी कि थोड़ा सा अपने हेल्थ का आपके लिए ध्यान दे, हो सकता है आपको सीढ़ी भी पकड़ाई जाए, ठीक है। ईश्वर आपको ऊपर आगे तक पहुंचाने के लिए, मैंने कहा ना कुछ लोग के लिए प्रमोशन वगैरह है, अगर जॉब कर रहे हो तो, अगर स्टडीज कर रहे हैं तो उनके लिए एक है अच्छा लेवल है, आगे बढ़ने का मौका, ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आगे बढ़ने का मौका दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे काम भी हो सकता है आपका बढ़ जाए, ठीक है। जो आप काम कर रहे हो उससे और भी ज्यादा कुछ नई चीजें आपके लिए आ जाए जो आपको करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी ड्यूटी और अच्छे से निभानी पड़े। यहाँ पे हो सकता है कि काफी लोग के लिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी भी है, ठीक है। हो सकता है जो आपका ड्यूटी है वो और बढ़ जाए, ये भी दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपके फैमिली में अगर जो घर के बच्चे हैं या कोई माता पिता ही कहीं दूर रह रहे हैं तो वो घर वापस साथ में सब रहे, ये भी एक अच्छा मैसेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, सब साथ हो जाए फिर से, ठीक है। ये भी दिख रहा है, मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। मैरिज भी कुछ लोगों की यहाँ पे होते हुए दिख सकती है। और भी देखते हैं आपके लिए कार्ड्स और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। इस समय आपसे कहा जा रहा है अपने काम को जितनी बखूबी से आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जितना भी, क्योंकि अभी जिस तरह से आपके लिए आया ना बदलाव, लक, ठीक है, आप जैसे लग रहा है अभी जो काम करोगे अपना उसमें आपको सक्सेस है। और हो सकता है कि आपका जो काम है यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा टी लीफ से जो हैट वाला कार्ड आता है आपके लिए, वो हैट वाला कार्ड क्या दिखाता है कि अब आपको और अलग अलग रोल प्ले करने पड़ सकते हैं। न जाने मुझे ये वाला मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आपको और अलग अलग रोल यहाँ पे प्ले करने पड़ सकते हैं, ठीक है।
आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज आपके लिए है यहाँ पर। पाइल 2, थ्री ऑफ कप्स, जैसे ऑलरेडी बोल दिया गया था, हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करो, जैसे कार्ड आया है आपका, ठीक है। लोगों से मिलो, बहुत कम लोगों से घुलना मिलना हो रहा था शायद इस समय, बट अब आपका यहाँ पे मिलना लोगों से बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। वो आपकी ऊर्जा को और पॉजिटिव करने वाला है, यहाँ पे आपको बहुत खुशी देने वाला है। दोस्तों के साथ मिलना, ऐसे लोगों के साथ मिलना जो आपकी ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं, वो खुशी पहुंचाते हैं उनको, उनसे मिल के। आपकी फैमिली भी हो सकती है यहाँ पे, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कुछ लोग अपने फैमिली से जुड़ने वाले हैं और अच्छी तरीके से, और यहाँ पे फैमिली के साथ उनका बॉन्ड और गहरा होता चला जाएगा। स्पेशली यहाँ पे मदर जो है उनके साथ यहाँ पे मैं कह सकती हूँ आपका जो रिश्ता यहाँ बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके मन में अपने फैमिली को लेके कोई बात है तो आप वो भी कहो, उससे भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमें किसी को थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है फैमिली में, या फिर हम जो फील करते हैं, हमें पता है कि वो लोग कितना हमारे लिए क्या हैं, कितना करते हैं, हमारे साथ कैसे खड़े रहते हैं, बट हम लोग कभी बोलते नहीं हैं उनसे ये बातें। लेकिन हमें पता है बट हम बोलते नहीं हैं शायद, लेकिन बोलना अच्छा होगा, ठीक है। जैसे ये आपका ओपिनियन है, अगर आपको सही लगे, लेकिन अगर बोलना होगा कि सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है फिलहाल, तो बोलना होगा, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल होते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ते हुए दिख रहा है। जो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा ना, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएगा, करेज भी बढ़ाएगा, जो डर है वो सब चला जाएगा। लड़ने की अलग पावर आपके अंदर आते हुए दिख रही है, ठीक है। स्टैंड लेने की आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अपने लिए आप बोलोगे, करोगे चीजों को, अपना ओपिनियन यहाँ पे रखोगे, जो कि आपका ओपिनियन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के लिए भी खड़े हो, यहाँ पे उनके लिए भी बोलो, कुछ करो। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। एक और कार्ड लेते हैं पहले। डेथ और रीबर्थ, अगेन यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का कार्ड आपके लिए आया है। तो ये तो दिखा रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही आया है यहाँ पर, तो आपकी ऊर्जा बदलेगी तो जरूर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी को लेके या एकेडमिक फील्ड में बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिले। जब आप स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत, मतलब और एक्सपेंशन में जा रहे हो, या फिर एकेडमिकली के और एक्सपेंशन में जा रहे हो, तो वो चीजें जो होंगी ना स्टार्टिंग की, बहुत आसान नहीं होंगी, हो सकता है, जो कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। लेकिन हाँ, जो होगा बहुत अद्भुत होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, बदल के रख देगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग हो सकता है बहुत अच्छी ना रहे, ठीक है, आपको बहुत अच्छा ना देखने को मिले, बट क्या है उसके बाद फिर चीजें बहुत बदलेंगी। हो सकता है जब आप जैसे मान लीजिए एकेडमिकली की बात ही करी जाए या जॉब की बात की जाए, जैसे उससे पहले शायद थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है देखने के मिले। कुछ तो ऐसा होगा जो आपको पुश करेगा कि करो, बदलाव करो अपने लाइफ में, ठीक है। आपको पुश किया जाएगा, और ये जो होगा वो हालात करेंगे आपको, जैसे कि आप बदलाव खुद ब खुद लाओ। ऐसे नहीं आता बदलाव, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा तब तक बदलाव नहीं आ सकता। तो आपको मजबूर किया जा सकता है यहाँ पे कि बदलो, खुद को बदलो यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए कुछ और भी कार्ड यहाँ पे है, चलिए ये देख लेते हैं। इमोशनल विड्रॉल, हो सकता है अब आप इमोशनल कम हो, इस समय आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, लेकिन अब आप कम होगे इमोशनल को, अपने इमोशंस को कम करोगे और ध्यान से चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश कर सकते हो, और क्या करना है इस पे आप सोच विचार कर सकते हो। अब मेमोरीज ऑफ लव, हो सकता है कि किसी से आप बहुत प्यार करते हो, फैमिली हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, तो उनकी मेमोरीज आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो उसमें भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे विश पूरी हो सकती है आपकी उन अपने पार्टनर को लेके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली से है, फैमिली की बहुत याद आ रही है, ठीक है। जो भी आपका लव है, लव यहाँ पे मैं कहूँगी लव प्यार कुछ भी हो सकता है यहाँ पे,
यहाँ पे कुछ लोग के लिए फ्रेंड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, अगर वो कोई रिलेशनशिप में नहीं है तो, ठीक है। फैमिली होती है। प्यार को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। ये किसी चीज़ से भी हो सकता है, कोई सामान से है, आपको आप चाहते हो ये चीज़ तो मुझे मिल जाए कैसे ना कैसे, बट किसी के साथ एक अच्छी मेमोरीज हो सकता है, कोई पेट हो आपका जिसके साथ अच्छी मेमोरीज रही हो, कोई इंसान है जिसके साथ अच्छी मेमोरीज हुई हैं। इस समय आपको उनकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा ही याद आती होंगी, ठीक है, जो आपको बहुत इमोशनल कर रही होंगी। बट अब आपको इमोशनल कम होकर अभी सही जो समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करने पे ध्यान देना है। जो समय है आपको अच्छे से चूज करना है कि करना क्या है आपको। ये सही समय है जब आप चूज करोगे और खुद के अंदर बदलाव लाओगे। हो सकता है आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लो कि आपके लिए भी चूज करना क्या सही होगा, ठीक है। फर्टिलिटी, आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो यहाँ पे, कुछ ग्रो, कुछ अपना खुद का क्रिएट करने वाले हो, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी भी है, मैंने कहा तो यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मैरिड हों और चाहते हैं प्रेग्नेंट होना पर नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे इस समय बहुत अच्छा यहाँ पे समय है आपके लिए, तो हो सकता है। तो ट्रुथ, सच यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। सच किसी के लिए, कुछ लोग होता है सच से भागते हैं, यहाँ सच का सामना आपको करने के लिए यहाँ पे हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप जब सच को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप चूज भी कर पाओगे कि क्या करना आपके लिए सही और इम्पोर्टेंट हो सकता है। फर्म फाउंडेशन, मुझे लग रहा है जैसे कोई चीज, कोई इमारत जैसे है, फिर से गिरेगी और एक फिर से नया स्टार्ट आप करने वाले हो यहाँ पर अपना। जैसे कोई पुरानी इमारत गिर गई, अब फिर से कुछ नया बिल्ड करना उसकी जगह पर, तो आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक नई शुरुआत। सॉलिट्यूड, हो सकता है अभी आपको अकेला रहना, अकेले ही खुश रहना, क्योंकि आपको अकेला ही रहना अच्छा लग रहा है, लोगों के बीच अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग कभी कभी या तो आपको समझते नहीं हैं आसपास के, या तो दिल तोड़ देते हैं आपका, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। हो सकता है आप अकेले ही रहो और आपको वही अच्छा लगे, अकेले रहना ही। तो यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज है पाइल 2 ये। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।